भारत में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इस पर्व में लोकतंत्र के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक परिवार ऐसा है जिसकी 2 पीढ़ियां पिछले करीब 65 साल से चुनाव लड़ रही हैं। इस परिवार का जज्बा भी हैरान करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अब तक हर चुनाव में न सिर्फ उनको बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हार मिलती आ रही है, बल्कि जमानत तक जब्त हो जाती है, लेकिन फिर भी वे चुनाव लड़ते आ रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इंदौर के इस तोलानी परिवार से खास बातचीत की। देश में चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हुए हैं। वोटिंग फिलहाल हो चुकी है, लेकिन एक प्रत्याशी हैं जो बड़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। वैसे तो देश भर में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला तमाम मुख्य राजनीतिक दलों के बीच होता है, लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, तो एक प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और न सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी 2 पीढ़ियां जो है चुनाव लड़ती आ रही हैं और हर बार वो चुनाव हारते हैं। हर बार उनकी जमानत जब्त होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। क्या इसकी वजह है, आपको सबसे पहले उनसे मिलाते हैं। परमानंद तोलानी जी हमारे साथ मौजूद है, उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। तोलानी जी, लोग तो 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव हारते हैं तो निराश हो जाते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ तो आप एकदम रुक ही नहीं रहे हैं और जमानत भी जब्त हो रही है, उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद भी क्या इसकी वजह है? मैं सन 1990 से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले मेरे पापा मिठाराम तोलानी चुनाव लड़ते थे। उन्होंने करीब 25 से 30 साल तक चुनाव लड़े। 1988 में उनका निधन हुआ। उनका निधन 1988 में 1990 से ये कमान मैंने संभाली है। और 8 लोकसभा, 8 विधानसभा, 2 महापौर, एक बार महापौर सीट महिला हुई थी तो मैंने अपनी पत्नी लक्ष्मी तोलानी को चुनाव मैदान में उतारा था। और अभी जो है 9वां लोकसभा चुनाव में अभी मैं मैदान में हूँ और अभी भी मैं चुनाव मैदान में हूँ। क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ते हैं चुनाव, और अगर गलत क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं? मैं चुनाव जनता की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ती है, तो मेरा भी उद्देश्य वही है। मैं भी जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छे तरीके से जनता की सेवा करूँ, उनके दुख सुख में शामिल हूँ। और मैं जब जनता की सेवा के लिए उतरूँगा, अगर एक बार मेरे को जनता ने ये मौका दिया तो मैं जनता को बताऊँगा कि सेवा कैसे की जाती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है, उसकी परेशानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जनता की परेशानी मेरे से देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं हर बार चुनाव मैदान में उतरता हूँ और सोचता हूँ इंदौर की जनता मुझे इस बार जरूर जिताएगी। तो हर बार इसी उम्मीद के साथ भी चुनाव मैदान में उतरता हूँ। जब आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें भी पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है, और उसमें वोट भी आपको नहीं मिल पाते हैं। कभी निराशा नहीं हुई? नहीं, निराशा तो नहीं होती है, क्योंकि निराशा इसलिए नहीं होती, परिवार मेरे साथ है। अगर जिस व्यक्ति के साथ परिवार रहता है तो उस व्यक्ति को कभी निराशा नहीं होती है। उसका परिवार अगर गड़बड़ वाला रहता है तो आदमी को निराशा जरूर होती है कि अब नहीं लड़ना चाहिए। परिवार वाले प्रेशर बनाएंगे तो आपके दिमाग में प्रेशर बना रहेगा। तो मेरा परिवार तो मेरे साथ है ना, और मेरा इंदौर शहर भी मेरा परिवार है, वो भी मेरे साथ में ही है। मुझे मालूम है कि इंदौर की जनता आज नहीं तो कल मुझे जरूर सांसद बनाएगी और मैं जरूर जीतूंगा। और मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक चुनाव लड़ूंगा। लक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, चुनाव आप भी लड़ी, हालांकि हार गई होंगी, लेकिन कभी निराशा नहीं होती? कभी ऐसा लगता नहीं है कि अब कब तक इसकी, क्या ये परंपरा को सिर्फ जारी रखना है या फिर कुछ और वजह? नहीं, परंपरा की बात नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ी हूँ, मैं हारी हूँ, बाकी जमानत भी जब्त हुई है। बाकी हम लोग इसीलिए लड़ते हैं चुनाव कि हम जनता की सेवा कर सके, और निराशा कभी नहीं हुई है और हमारा उत्साह बढ़ता है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जनता सेवा का मौका देगी सही, कभी ना कभी तो जिताएगी। इस उम्मीद से वापस से चुनाव लड़ते हैं। इस बार क्या कह रही है जनता? जनता के बीच जा रहे होंगे? लगता है इस बार तो अच्छी सी खबर है, हो सकता है जीत भी जाए। हो सकता है जीत भी जाए। निशा हमारे साथ है। निशा, 2 जनरेशन, मतलब आपके दादाजी के बाद आपके फादर ने इसको कंटिन्यू किया, तो क्या आगे आपको भी इसको कंटिन्यू करने का इरादा है? हाँ ज़रूर। जैसे मेरे दादाजी ने, पापा ने ये चुनाव लड़ने का लीगेसी कंटिन्यू करा है, मैं भी चाहूँगी कि फ्यूचर में मैं भी ये कार्य कर पाऊँ। जैसे इन लोगों ने अपना इरादा बताया कि ये जनता की सेवा करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं।
उस पाथ को मैं भी फॉलो कर वही कंटिन्यू करना चाहूँगी। और क्यों नहीं, इट इज़ समथिंग, ये कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो ज़रूर जो रास्ता दिखाया है वो मुझे भी सही लगता है, तो मैं ज़रूर उसे फॉलो करूँगी। क्या लगता है आपको, इतने धन बल के साथ चुनाव होता है, आप तो वो भी नहीं लगाते हो, मैं देख रहा हूँ पिछले कई चुनावों में, उसके बाद भी एक भरोसा, ये क्या ये लोकतंत्र की एक ताकत है? हाँ, ज़रूर लोकतंत्र की ताकत तो है ही। तभी हमने देखा है कि अ, 2 पॉलिटिकल पार्टी जीती है, बट पास्ट में बहुत एग्जाम्पल रहे हैं जहाँ निर्दलीय भी जीते हैं। सो एंड पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा बहुत सारे पास्ट में भी ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने चेंज लाया है। हमारे सामने तो पास्ट में हमने लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं कि कैसे नया दल भी हमारे सामने, पूरा दल नया खड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो डेफिनेटली वो पावर तो लोकतंत्र की है ही, और एज अ नागरिक हमारा ये राइट है, प्लस हमारी ये पावर है कि हम वो लोकतंत्र को हमेशा स्वतंत्र रखें और उस पावर को मेंटेन कर रखें। बिल्कुल। तोलानी परिवार है इंदौर का और चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि पिछले करीब 60-65 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनके पिताजी, उसके बाद तोलानी जी खुद और परिवार के भी कई सदस्य, और अब तीसरी जनरेशन जो है वो भी तैयार है इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए। चुनाव के परिणाम 4 तारीख को आएंगे। मध्य प्रदेश में वोटिंग पूरी हो चुकी है। क्या परिणाम होंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हौसला, जज्बा और लोकतंत्र में विश्वास किस तरीके से होता है एक आम जनता का, चुनाव में वोट डालने की बात हो या फिर चुनाव लड़ने की बात हो, ये उदाहरण इंदौर में देखने को मिलता है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, इंदौर।